हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर बाकी बिहारी जी की कृपा बनी रहे। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, वहां से ये 3 चीजें भूल कर भी ना लेकर आए। इन्हें प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है अशुभ। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृंदावन से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि वृंदावन से क्या लाना चाहिए, जिसको आपने बहुत पसंद किया। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां जाकर जरूर देख सकते हैं। वृंदावन की मिट्टी, जल और वायु में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। जब भक्त इस पुण्य भूमि के दर्शन करने आते हैं तो वे अक्सर यहाँ से कुछ चीजें याद के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ जरूरी बातें बताई हैं कि ऐसी 3 चीजें हैं जिनको आपको भूल कर भी वृंदावन से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं की पावन भूमि मानी जाती है। ये न केवल श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति और भक्ति से सदा स्थान भी है। यहाँ की मिट्टी, जल और वायु में दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। जब भक्त इस पुण्य भूमि के दर्शन करने आते हैं तो वे अक्सर यहाँ से कुछ चीजें याद के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें वृंदावन से बाहर ले जाना न केवल अशुभ माना जाता है, बल्कि इसे पाप तुल्य भी कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी चीजें हैं और इन्हें बाहर ले जाने की मनाही क्यों कही गई है। नंबर 1, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बाहर न ले जाए। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का पत्थर बाहर ले जाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। गिरिराज भगवान श्री कृष्ण जी के अत्यंत प्रिय हैं। उनकी मूर्ति या पत्थर को ब्रज से बाहर ले जाना पाप तुल्य कहा गया है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि ब्रज की पवित्रता और दिव्य ऊर्जा को बनाए रखना भी एक कारण है। गिरिराज जी का पत्थर को घर ले जाने से श्रद्धालु अनजाने में अपने जीवन में संकट और अशांति को आमंत्रित कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत को वृंदावन का मुकुट माना जाता है। वहां से कभी भी गिरिराज जी की शिला या पत्थर घर नहीं लानी चाहिए। कई धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से गर्ग संहिता में यह बताया गया है कि मथुरा वृंदावन से कभी भी भूल कर भी गोवर्धन पर्वत का पत्थर नहीं लाना चाहिए। यह एक जघन्य अपराध है जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण भी है। धार्मिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल भर घट रहा है और जिस दिन यह पूरी तरह से धरती में समा जाएगा, उस दिन कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा। माना जाता है कि इस पर्वत का हर हिस्सा पूजनीय, लेकिन एक ऋषि द्वारा श्रापित है। गोवर्धन पर्वत को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला था कि वह कलयुग के अंत तक धरती में समा जाएंगे, जिसके बाद से ही सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक गोवर्धन आज धरती के बहुत करीब है। इस श्राप की पीड़ा से मुक्त करने हेतु श्री कृष्ण ने उन पर अपने चरण रखे थे। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रिय माने जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण जी की कृपा से गोवर्धन पर्वत का स्वरूप भी कान्हा जैसा ही है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गोवर्धन पर्वत उन्हें अत्यंत प्रिय है और कोई इन्हें 84 कोस से बाहर नहीं ले जा सकता है। नंबर 2, ब्रज की तुलसी न ले जाए। ब्रज की पावन भूमि में उगने वाली तुलसी का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार वृंदावन से ब्रज की तुलसी को घर ले जाना एक बड़ा अपराध माना जाता है। तुलसी एक पवित्र और दिव्य पौधा है। ब्रज की मिट्टी से गहराई से जुड़ा होता है और उसका सही स्थान यही है। इसे बाहर ले जाना से श्रद्धालु अनजाने में अपने भक्ति मार्ग से भटक सकते हैं।
जिससे उनके जीवन में अशुभ होने की आशंका रहती है। वृंदावन का नाम ही तुलसी यानी कि वृंदा के नाम पर पड़ा है, इसीलिए वृंदावन से तुलसी कभी भी नहीं लानी चाहिए। नंबर 2, ब्रज से पशु पक्षी। वृंदावन में रहने वाले पशु पक्षी भी भगवान श्री कृष्ण जी के तप और आशीर्वाद से विशेष रूप से जुड़े होते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार इन जीवों को वृंदावन से बाहर ले जाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ये पक्षी और जानवर अपने प्राकृतिक आशीर्वाद के कारण ब्रज भूमि में ही निवास करते हैं और उनका स्थान परिवर्तन उनके धार्मिक और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इन्हें भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या लेकर जा सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी बताया कि कुछ वस्तु ऐसी हैं जिन्हें श्रद्धालु वृंदावन की पावन निशानी के तौर पर अपने घर ले जा सकते हैं। इनमें है चंदन, यमुना का जल, ब्रज की रज, पंचामृत और कान्हा जी के वस्त्र शामिल हैं। ये सभी चीजें पवित्र मानी जाती हैं और इन्हें घर लाना शुभ होता है। ये न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होती हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से भी जुड़ी होती हैं। तो ये थी जानकारी कि वृंदावन से आप क्या नहीं ला सकते हैं। इनके बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा है। जय श्री राधे।